साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है जीएस वर्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो इस टेस्ट पेपर के शुरुआत के 70 प्रश्नों को इस वीडियो में और शेष बचे हुए 70 प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्योपा निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित जनजातियों की एक पारंपरिक टोपी है? तो यह जो है आपकी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित जनजातियों की एक पारंपरिक टोपी है। देखिए, ब्योपा जो है अरुणाचल प्रदेश की एक बड़ी जनजाति जिसका नाम है नीशी। नीसी की पारंपरिक पोशाक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से पिकॉक द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो यह द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहां पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो इसे पिकॉक या मयूर द्वीप कहते हैं। यह असम के गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। मयूर द्वीप विश्व का सबसे छोटा आबाद नदी द्वीप है और यह द्वीप गोल्डन लंगूर का घर है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मानसरोवर झील के पास कैलाश रेंज से, जो कैलाश पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से शी हेम यू हेम युंगडुंग, जो ग्लेशियर का नाम है शी हेम युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। इसकी सहायक नदियों में दिहांग और शिकांग नदियां, इसके अतिरिक्त लोहित नदियां आती हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा झरना झारखंड में स्थित है? कौन सा झारखंड में स्थित है? तो इन चारों में से जो है आपका इसमें हुंडुरु झरना, हुंडुरु जलप्रपात जो है ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, हुंडुरु जलप्रपात जो है ये आपका कहां पर है? झारखंड में, जो सुवर्ण रेखा नदी है। देखिए, हुंडुरु जलप्रपात रांची में स्थित है, सुवर्ण रेखा नदी के मार्ग पर बना हुआ है। ठीक है, और यह राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सुवर्ण रेखा नदी जो है, सुवर्ण रेखा नदी भारतीय राज्यों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर के बहती है। इसके अतिरिक्त जो दूध सागर झरना है या दूध सागर जलप्रपात, ये भारत के गोवा राज्य में मांडवी नदी पर स्थित एक एक जो है जल स्तरीय झरना है। आगे बढ़ते हैं, चार स्तरीय झरना है। दूसरा है आपका जोंग जलप्रपात या जोंग झरना। यह कर्नाटक में शिवमोगा जिले की शरावती घाटी में शरवती घाटी में शरवती नदी पर निर्मित है आपका जोंग जलप्रपात। और चुलिया जलप्रपात जो है, यह चुलिया झरना ये राजस्थान में चंबल नदी पर है। तो ध्यान रखिएगा, दूध सागर मांडवी नदी पर है, हुंडुरु हमने बात की सुवर्ण रेखा नदी पर है, जोग जलप्रपात जो है यह झरना ये शरावती नदी पर, शरवती नदी पर, और चुलिया जो है ये चंबल नदी पर है। आगे बढ़ते हैं, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य के केवड़िया गांव में स्थित है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कहां पर है? आपका नर्मदा नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? तो देखिए, वर्तमान में कर्नाटक देश में सूरजमुखी का अग्रणी उत्पादक राज्य है। ठीक है, और सूरजमुखी जो है एक तिलहनी फसल है। क्या, कौन सी फसल है? तिलहनी फसल है। तो देखिए, कर्नाटक नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, फिर तीसरे पे महाराष्ट्र है, इसके बाद बिहार है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश, कहां पर है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ये मैन मेड नहीं बल्कि नेचुरल झील है। और इस झील का नाम भगवान परशुराम की मां के नाम पर रखा गया, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। भगवान परशुराम जो है भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। आगे चलते हैं, और इसे ध्यान रखिएगा, जो आपका रेणुका झील है इसे वर्ष 2005 में रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। ऋषिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो यह नदी उड़ीसा से होकर गुजरती है। कौन से? उड़ीसा से होकर के गुजरती है। देखिए, ऋषिकुल्ला का जो उद्गम है ये पूर्वी घाट श्रृंखला की दरिंगबाड़ी पहाड़ियों से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर वहां से ये उद्गमित होती है। जिस स्थान से यह नदी निकलती है, दरिंगबाड़ी को उड़ीसा का कश्मीर कहा जाता है। उस स्थान जो दरिंगबाड़ी है उसको उड़ीसा का क्या कहा जाता है? कश्मीर कहा जाता है। आगे चलते हैं, और ये आगे चल करके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। नहर का एक चैनल जहां पानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बहता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उसे जो है प्रवाह चैनल कहते हैं। खुला या प्रवाह चैनल सिंचाई का वह प्रकार है जिसमें गुरुत्वाकर्षण प्रवाह द्वारा भूमि तक जल की आपूर्ति को सक्षम करने के लिए पानी उच्च स्तर पर उपलब्ध होता है।
डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इन चारों में से देखिए, वाराणसी, कानपुर, भागलपुर तो गंगा नदी किनारे है, परंतु हजारीबाग, हजारीबाग जिला छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा है। हजारीबाग जो है ये आपका छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा है, और यहां से होकर के जो है गंगा नदी नहीं बहती है, मतलब हजारीबाग जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। बी ऑप्शन, ठीक है। हजारीबाग आपका झारखंड में। आगे बढ़ते हैं, और झारखंड से गंगा नदी बहती है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है? तो इन चारों में से देखिए, जोहड़, कुंड, टांका है, परंतु हरियाली नहीं है। हरियाली जो है वो पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है। 1995 में 1995 में अपनाई गई हरियाली योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सरकार से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ वाटरशेड के आधार पर क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से ग्राम समुदायों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। तो ये आपकी पारंपरिक जल भंडारण क्षमता भंडारण संरचना नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। जबकि जोहड़, जिसे पोखर या रिसाव तालाब के रूप में जाना जाता है, और कुंड एक तस्तरी के आकार का जलग्रहण क्षेत्र होता है। टांका राजस्थान के थार रेगिस्तान क्षेत्र की एक पारंपरिक वर्षा जल संचयन तकनीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा झरना मध्य प्रदेश में स्थित है? इन चारों में से कौन सा मध्य प्रदेश में है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। यह भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर, कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त देखिए, दूध सागर झरना कहाँ पे है? गोवा राज्य में मांडवी नदी पर है, गोवा राज्य में मांडवी नदी पर है। जबकि शिव समुद्रम जो है कर्नाटक के चमराजनगर जिले में स्थित कावेरी नदी पर स्थित झील है। आगे चलते हैं, अगला है, जब कोई नदी किसी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो जल निकासी पैटर्न को किस रूप में पाया जाता है? किसी पहाड़ी से निकल करके सभी दिशाओं में बहती है, तो जल निकासी पैटर्न को किस रूप में जानते हैं? तो इसे जो है रेडियल के नाम से जानते हैं। देखिए, जब कोई नदी किसी पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो जल निकासी पैटर्न को रेडियल कहा जाता है, रेडियल। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि जल निकासी बेसिन की धाराएं जो है भूमि के ढलान, चट्टान संरचना और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार ही प्रतिरूपित होती हैं। ये पैटर्न आपकी डेंड्राइटिक हो सकती हैं, जालीदार हो सकती हैं, आयताकार हो सकती हैं, या रेडियल हो सकती हैं। अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो रेडियल पैटर्न का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। आगे बढ़ते हैं, और अमरकंटक से आपकी सोन नदी भी निकलती है, ध्यान रखिएगा। सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति नहर प्रणाली द्वारा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे कमान क्षेत्र या कमांड क्षेत्र कहा जाता है। कमांड क्षेत्र का अर्थ है वह सभी भूमि जो किसी सिंचाई प्रणाली या योजना के सिंचित कमांड के तहत खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। कमांड क्षेत्र जो है 3 प्रकार के होते हैं, जो सकल कमांड क्षेत्र, सांस्कृतिक कमांड क्षेत्र और नेट कमांड क्षेत्र हैं। 3 कौन से? सकल कमांड क्षेत्र, सांस्कृतिक कमांड क्षेत्र और नेट कमांड क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत में जय हिंद ब्रिज कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए कोलकाता में नवनिर्मित माझेर हाट पुल का नाम जय हिंद पुल रखा था। आगे चलते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के कैम्बे की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के कैम्बे की खाड़ी में गिरती है? तो इन चारों में से जो ताप्ती नदी, ये खंभात की खाड़ी, जिसे कैम्बे की खाड़ी भी कहते हैं, वहां पर जाकर के गिरती है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए, इस खाड़ी में, ये जो खंभात की खाड़ी या कैम्बे की खाड़ी, इसमें साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती सहित कई नदियां आकर के गिरती हैं। ताप्ती के बारे में बात करें, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई आरक्षित वन क्षेत्र के पास से होता है, और उकाई बांध जो है वो तापी नदी पर ही बनाया गया है। और ध्यान रखिए, यह नदी नर्मदा और ताप्ती, ये जो भ्रंश घाटी से होकर के, रिफ्ट वैली से होकर के बहने वाली नदियां हैं। आगे बात करते हैं कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील जो है
ये आपका आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी में से एक है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोल्लेरू कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल झरना स्थित है? किस राज्य में कुंचिकल झरना स्थित है? तो यह कर्नाटक में है। कुंचिकल झरना कर्नाटक में। देखिए, कुंचिकल झरने को कुंचिकल अब्बे भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा झरना है। यह झरना कर्नाटक के शिमोगा जिले के होसानगर तालुक के अंतर्गत मस्थीकट्टे हुलिगल के पास स्थित है। यह झरना वरही नदी, कौन सी नदी? वरही नदी पर द्वारा या उस पर निर्मित है। और वरही नदी को जो है हलाड़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला है गंगा नदी बिहार राज्य को निम्नलिखित में से कितने भागों में विभाजित करती है? तो गंगा नदी जो है बिहार को जो है दो भागों में, उत्तर और दक्षिण में बांट देती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित झीलों की संख्या कितनी है? 12। ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो है बिहार को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बांट देती है। आगे बात करते हैं एरला, वारना और डिंडी। एरला, वारना और डिंडी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कृष्णा, देखिए कृष्णा की सहायक नदियां, देखिए गोदावरी के बाद कृष्णा पूर्व की ओर बहने वाली, पूर्व की ओर मतलब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेगी, पूर्व की ओर बहने वाली नदी वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। सबसे बड़ी गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा है। यह जो कृष्णा नदी है सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से निकलती है और इसका प्रवाह क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। कृष्णा नदी प्रणाली की सहायक नदियों में घाट प्रभा, माला प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, पंचगंगा, वरना, डिंडी और एरला इत्यादि हैं। और कृष्णा नदी पर जो महत्वपूर्ण बांध है उसमें है अलमाटी बांध, श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध और प्रकाशम बैराज। ये कुछ महत्वपूर्ण बांध हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो है कैलाश श्रेणी का जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, यहां से यह नदी निकलती है और तिब्बत में इसे शांगपो के नाम से जानते हैं और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं इसको। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी का नाम 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण के साथ जुड़ा, जिसका उद्देश्य कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करना था? एक सेकेंड। तो देखिए, यह जो नदी है ये कौन सी नदी है? कावेरी नदी। कावेरी नदी को लेकर के तीन राज्यों के मध्य में जो है, तीन क्या चार राज्यों के मध्य में ये विवाद है। तीन राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। ठीक है। समुद्र में मिलने से पहले यह नदी कराईकल से होकर के गुजरती है, जो पौंडीचेरी का एक हिस्सा है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले देखिए, यहाँ पे हम लोग बीच में 20 के बाद क्वेश्चन कुछ मिस हो गए हैं। पहले हम लोग उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि गिरि नदी निम्नलिखित में से किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी? देखिए, गिरि नदी को गिरिगंगा के नाम से भी जानते हैं। यह जो है आपकी यमुना की सहायक नदी है। जो गिरि नदी है ये कोट खाई की पहाड़ियों से निकलती है, कोट खाई, और हिमाचल के दक्षिण पूर्वी इलाकों में बहती है और यह सिरमौर जिले से होकर के, हिमाचल के सिरमौर जिले से होकर बहती है और आगे चल करके यमुना नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के तट पर स्थित है? पिछोला झील के तट पर स्थित है। तो देखिए, उदयपुर जो है, उदयपुर कौन सा? उदयपुर जो है वो पिछोला झील के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है उदयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। अंचार झील, अंचार झील जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो अंचार झील जो है ये जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर में पहाड़ों के बीच स्थित अंचार झील अपने आसपास के क्षेत्र में अवैध निर्माण, अतिक्रमण करने और प्रदूषण के कारण मृत झील बनने की कगार पर है। यह झील कभी आमिर खान नाला चैनल के माध्यम से प्रसिद्ध डल झील से जुड़ी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है उड़ीसा में वेदव्यास नामक स्थान पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? तो इसका नाम है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। ये झारखंड के रांची जिले में नगरी गांव के पास से निकलती है। ठीक है।
और ब्राह्मणी का निर्माण जो है शंख और दक्षिण कोयल नदियों के संगम से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना स्थित है कहां पर? तो ये उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के चमोली जिले में धौली गंगा नदी पर एक निर्माणाधीन यह परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो भूटान से होकर के बहती है? तो देखिए, वांगछू नदी जो है, वांगछू नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है जो भूटान से होकर के बहती है। तो ध्यान रखिएगा वांगछू नदी के बारे में। देखिए, रैडक नदी जो है इसे भूटान में वांगछू या वोंगछू भी कहा जाता है, और यह रैडक नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है और एक सीमा पार नदी है। यह नदी भूटान, भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है? कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो कौन सा है? आपका मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। 2021 की जो आपका भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 है, इसके अनुसार नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे उड़ीसा, फिर पांचवे पे महाराष्ट्र का नंबर आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो ये मैडिसन लाइन है। कौन सी है? मैडिसन रेखा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की सीमा है। कनाडा और अमेरिका के बीच की सीमा मैडिसन लाइन। जबकि रेडक्लिफ लाइन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की है। मैकमोहन भारत और चाइना के मध्य की है, और डूरंड लाइन जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य की है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सोने का रेशा कहा जाता है? सोने का रेशा जो है जूट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। ठीक है, इसके अपने चमकदार भूरे रंग की वजह से। और भारत में यह पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और बिहार में उगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है जलप्रपात और नदी के संबंध में? देखिए, चचाई जलप्रपात ये बिहार नदी पर है मध्य प्रदेश में। बुडाला जलप्रपात जो है बुडाला नदी पर है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में। हुंडूरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है झारखंड में। लोढ़ जलप्रपात जो है ये बेती नदी पर नहीं है, ये बुद्धा नदी पर है। लोढ़ जलप्रपात जो है ये बुद्धा नदी पर है झारखंड के लतेहर में। तो डी वाला सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? देखिए, 4 कथन है। पहला, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। सही है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी मूलतः एक परिपक्व मिट्टी है। ये भी सही है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। ये भी सही है। डी, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ये गलत है। पहाड़ी मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक आदि राज्यों में पाई जाती है, और इसमें नमी धारण करने की क्षमता जो है वो ज्यादा होती है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो वो है भारत। नंबर 1 पर भारत है आपका। दूसरे नंबर पे चीन है। ठीक है, भारत के बाद चीन है, फिर आपका फिलीपींस तीसरे नंबर पे है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बांध का नाम और नदी के संदर्भ में? तो देखिए, आपका ओरोबिले बांध जो है, ओरोबिले बांध आपका कहां पर है? ओरो एक सेकेंड ओरोबिले बांध जो है फेदर नदी पर है। कहां पर? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। हुबर बांध कोलोराडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नुरेक बांध जो है ये वारगांबा नदी पर नहीं है। नुरेक बांध जो है बक्श नदी पर है। कौन से? बक्श बक्श ठीक है, नदी पर है। और कहां पर है? ये तजाकिस्तान में। ये तजाकिस्तान में जो नुरेक बांध है यह विश्व का सबसे बड़ा बांध है। इसकी लंबाई 317 मीटर है। जबकि ओको शोम्बो बांध जो है ये बोल्टा नदी घाना देश में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, तो ये 34 नंबर क्वेश्चन हो गया पहले ही। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोवन है? कौन सा सबसे बड़ा मैग्रोवन है? तो इन चारों में से देखिए, सुंदरवन जो है मैग्रोवन विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोवन है, और इसका कुछ हिस्सा भारत में और कुछ हिस्सा इसका बांग्लादेश के तहत आता है। और भारत में आने वाला सुंदरवन का क्षेत्र गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा क्षेत्रों के पश्चिमी भाग में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? जो संकोश नदी है यह संकोश नदी
असम और पश्चिम बंगाल के बीच, असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। देखिए, संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है और भारतीय राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसे स्वर्णकोश नदी के नाम से भी जानते हैं और भारत में प्रवेश करने के बाद यह असम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बहती है। आगे चलते हैं। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? मुंबई की जो मीठी नदी है ये आपके मुंबई के बिहार झील से, कौन सी झील है? बिहार झील से निकलती है। इसके उद्गम का प्राथमिक स्रोत बिहार झील है और द्वितीयक स्रोत पवई झील है और यह नदी 15 किलोमीटर लंबी है। आगे बात करते हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम कहाँ पर है? तो इनके संगम कहाँ? देवप्रयाग पर। देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी का संगम है और यहीं से आगे गंगा नदी के नाम से जो भागीरथी नदी है वो आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं, भारत की कौन सी नदी मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जानी जाती है? तो देखिए, जो गंडक नदी है, गंडक नदी को मैदानी भाग में नारायणी नदी के नाम से जानते हैं और गंडक नदी जो है 7 धाराओं से मिलकर बनी हुई है। गंडक नदी मध्य नेपाल और उत्तरी भारत से होकर बहती है। इसका निर्माण काली और त्रिशूली नदियों के संगम से हुआ है जो नेपाल की उच्च हिमालय श्रृंखला से निकलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? झेलम का प्राचीन नाम बितिस्ता था। क्या था? बितिस्ता था। वैदिक काल में बितिस्ता कहते थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए, प्राचीन काल में भारतीय लोग झेलम को बितिस्ता कहते थे और यूनानी इसे जो है हाइड हाइड स्पेस कहते थे। आगे बढ़ते हैं, पोंग बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? जो पोंग बांध है ये आपका ब्यास नदी पर है। किस नदी पर है? ब्यास नदी पर बनाया गया है और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। इसे पोंग जलाशय या महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है आपकी गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी। दूसरे नंबर पे कृष्णा नदी आती है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा और दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित त्रंबक जो पहाड़ियां वहां से निकलती है और यह नदी आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर भारत का सबसे बड़ा मुहाना स्थित है? देखिए, मतलब एस्चुरी, इंडिया लार्जेस्ट एस्चुरी जो है स्थित है, तो कहां पर है ये आपका हुगली नदी के तट पर है सबसे बड़ा एस्चुरी। भारत का सबसे बड़ा जो एस्चुरी है हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। हुगली भारत की एक नदी है, यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है। इसके तट पर कोलकाता बंदरगाह भी स्थित है। इस कोलकाता बंदरगाह को पूर्व का लंदन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? मतलब ऐसे आप सोचिए, बंगाल खाड़ी से अरब सागर की ओर बहती है। ठीक है, तो इन चारों में से शरावती नदी जो है, शरावती नदी ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो यहां पर सी ऑप्शन, शरावती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो कर्नाटक राज्य की सीमा के भीतर ही अपनी धारा प्रवाहित करती है। शरावती नदी भारत की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है और जो प्रसिद्ध जोग जलप्रपात है वो इसी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी की कौन सी नदी भारत में उत्पन्न होती है और भारत में ही विलीन हो जाती है? तो इन चारों में से जो चंबल है, चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, यह नदी जाना पाव पर्वत महू कस्बे में, मध्य प्रदेश के महू कस्बे से निकलती है। इसका प्राचीन नाम क्या है? चरमनवंती है और जो चुलिया जलप्रपात है वो आपका चंबल नदी पर ही स्थित है। यह आपका भारत में उद्गमित होती है और भारत में ही समाप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का बड़ा भूरा समुद्री शैवाल है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है? तो यह है केल्प। क्या है? केल्प है, इसका नाम केल्प है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, केल्प वन जो है आमतौर पर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर ठंडे अपेक्षाकृत उथले पानी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न से बना है जिससे पृथ्वी की पपड़ी पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है? तो ये रूस में यूराल पर्वत जो है टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न से बना हुआ है। आगे चलते हैं, इसी में देखिए
जो यूरोप का वासजिस पर्वत है ये जो है आपका कैसा है, ब्लॉक पर्वतों का उदाहरण है। और जर्मनी में जो हार्ज पर्वत है, हार्ज पर्वत, ये भ्रंश पर्वत है। कैसा है, भ्रंश पर्वत है। और अफ्रीका में जो माउंट किलिमंजारो है, यह जो है ये ज्वालामुखी प्रकार का पर्वत है, ज्वालामुखी प्रकार का पर्वत है। आगे बढ़ते हैं, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो यह जो है घग्घर और तिस्ता, गंगा का मैदान घग्घर और तिस्ता नदियों के मध्य में फैला हुआ है। गंगा का मैदान उत्तरी मैदान का, गंगा का जो मैदान है ये उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग है। और उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों से बना हुआ है, सिंधु गंगा, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां। आगे बढ़ते हैं, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय अग्नेय चट्टानों पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? देखिए, तो यहां पर लाल मिट्टी, लाल मिट्टी जो है वो यहां पर विकसित होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अगला है, केन नदी मध्य भारत के किस राज्य से होकर बहती है? जो केन नदी है ये उत्तर प्रदेश से होकर के बहती है। केन नदी इन चारों में से उत्तर प्रदेश में, देखिए केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। केन नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में अहिर गांव के पास से जो है ये निकलती है। और ये उत्तर प्रदेश में चिल्ला गांव के पास जो है यमुना नदी में मिल जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय, जल निकाय जो है ये 1 लाख, नहीं ये कुछ ज्यादा ही है। देखिए, एक सेकेंड, देखिए ये 1,55,58,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा बनाता है। यह है आपका आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? देखिए, काली मिट्टी या डेक्कन ट्रैप में पाया जाता है, सही है। गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, ये भी सही है। इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, नहीं, इसमें फास्फोरस की कमी होती है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पाया जाता है, जबकि फास्फोरस बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह आपका गलत है। अगला डी, इसमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है, सही है। अगला है, काला सागर निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित है? जो काला सागर है ये अटलांटिक महासागर से, किससे? अटलांटिक, ब्लैक सी जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है। काला सागर दक्षिण पूर्वी यूरोप और अनातोलियन प्रायद्वीप, जो कि तुर्की का हिस्सा है, के बीच एक अंतर्देशीय समुद्र है। और जो बोस्पोरस जल डमरू में आपने नाम सुना होगा, बोस्पोरस स्टेट कह लीजिए, ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने का कार्य करती है। इसको आप एक बार मैप में जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के पास स्थित है? कौन सा पर्वत जो है वो धौली गंगा नदी के पास स्थित है? तो ये आपका नंदा देवी जो है, नंदा देवी, ये धौली गंगा नदी के पास स्थित है। ठीक है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड के अंतर्गत गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, और जो आप नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुने वो यहीं पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस में सामान्यतः ओजोन छिद्र पाया जाता है? किसमें ओजोन छिद्र पाया जाता है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर जो समताप मंडल है वहां पर आमतौर पर ओजोन छिद्र पाया जाता है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो इन चारों में से कर्णाली नदी, कर्णाली नदी जो है ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है। कर्णाली नदी तिब्बती पठार पर कैलाश पर्वत से निकलती है और भारत में गंगा नदी प्रणाली में मिल जाती है, उसका हिस्सा है। तिब्बत में कर्णाली नदी को मापचा खंबाब कहा जाता है, जिसका अर्थ है मोर के मुंह से निकलने वाली नदी। और कर्णाली नदी जो है आपकी, ये नेपाल में हिमालय से होकर बहती है और भारत में ब्रह्मघाट पर सरदा नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राक्षस ताल झील से निकलती है? तो जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी, ये सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि आपकी कहां से निकलती है? राक्षस ताल झील से निकलती है। तिब्बत के पठारों में ये मानसरोवर और राक्षस ताल की झीलों के पास से ये निकलती है। आगे बढ़ते हैं, शियांग, तिराप और कामेंग निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? शियांग, तिराप और कामेंग,
ये जो नदियां हैं ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं और ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं नदियां और उनकी सहायक नदियां, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? भीमा, 4 से मिला दीजिए। ब्रह्मपुत्र की कौन सी है? तीस्ता, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता है, 3 से मिलाइए। गोदावरी की कौन सी है? इंद्रावती, 2 से मिलाइए। यमुना की आपकी चंबल है, 1 से मिला दीजिए। तो 4 3 2 1 ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ होती है? किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ होती है? तो ये आपकी संवहनी वर्षा है। कौन सी वर्षा है? संवहनी वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित झील कौन सी है? तो यह झील है आपकी चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और चिल्का झील जो है एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का, एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील है, ध्यान रखिएगा। और ये एक रामसर आर्द्रभूमि के तहत जो है ये सूचीबद्ध झील है। आगे बात करते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कहां से होकर के नहीं गुजरती है? देखिए, भारतीय मानक समय जो 82 डिग्री 30 मिनट है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन से राज्य हैं 5? नाम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश ये है आपका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, मतलब महाराष्ट्र नहीं है। सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं। भारत की गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को वहां पर नारायणी के नाम से जानते हैं। नारायणी नदी को जब ये आपकी मैदानी क्षेत्र में आती है तो नारायणी के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 64 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी से छोटा है? तो इन चारों में से जो है अरुण, शनि और नेपच्यून ये वाह्य ग्रह कहलाते हैं और ये सभी पृथ्वी से बड़े हैं। शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी से छोटा है और पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है ये ग्रह। निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो इन चारों में से देखिए, अन्नामलाई, विंध्य, अरावली, ये आपकी नवीनतम नहीं है। जो शिवालिक है जो कि हिमालय का हिस्सा है, ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला के तहत आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ट्रांस हिमालयन नदी है? तो इन चारों में से जो सतलज नदी है, सतलज, ये हिमालय पर्वतमाला को काट करके एक गहरी खाई का निर्माण करती है और यह नदी एक ट्रांस हिमालयन नदी है। ट्रांस हिमालयन नदियों में आपका सिंधु है, सतलज है और ब्रह्मपुत्र। ध्यान रखिएगा, 3 नदियों के नाम याद रखिएगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये ट्रांस हिमालयन नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का कारण है? तो देखिए, अम्लीय वर्षा के कारण कौन सा है इसमें से? इसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और NO2 ये दोनों मिल करके करते हैं। देखिए, वायुमंडल में मौजूद सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं और इसमें इसे अम्लीय बना देते हैं और इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर होने वाली बारिश को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा के मामले में जल वाष्प वायुमंडल में पहुंचता है और संघनित होता है और वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह गैस प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड बनाती है और जो एसिड रेन के फॉर्म में नीचे गिरती है। अगला है, निम्नलिखित में से रियल किस देश की मुद्रा है? रियल जो है ये ब्राजील की मुद्रा है। कहाँ की है? ब्राजील की मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एशिया का सबसे बड़ा आराघर वाला द्वीप स्थित है कहाँ पर? तो एशिया का सबसे बड़ा आराघर वाला द्वीप जो है अंडमान में। कहाँ पर है? अंडमान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, इंग्लिश में लार्जेस्ट सा मिल ये कहाँ पर है? अंडमान में है। यह एशिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी आरा मिल है। ठीक है, इसकी स्थापना 1883 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा की गई थी। यह भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में चैथम द्वीप पर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो माड़ मिट्टी जो है ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में, कहाँ पर? दक्षिणी भाग में पाई जाती है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, माड़ मिट्टी में सिलिका 60%, आयरन 15% और एल्युमिनियम 25% होता है। इस प्रकार की मिट्टी में कृषि करना कठिन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 70 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।